किसी ने क्या खूब कहा है कि वो हाल भी ना पूछ सके हमें बेहाल देखकर, वो हाल भी ना पूछ सके हमें बेहाल देखकर, हम हाल भी ना बता सके उसे खुशहाल देखकर। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और श्री कृष्ण पृथ्वी पर परशुराम के रूप में 18वां अवतार लिया और सुदर्शन चक्र ने सहस्त्रार्जुन का अवतार लिया। त्रेता युग में एक ऐसे महाबलशाली राजा हुए जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले लंकाधिपति रावण को भी बंदी बना लिया था। सातों द्वीपों पर विजय हासिल करने वाले अपराजित महिष्मती नरेश कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का सामना एक दिन उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान परशुराम से हुआ, जिन्होंने उनका अंत किया। तो चलिए बताते हैं परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया और क्या इसके पीछे की वजह थी। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन को रावण से भी अधिक बलशाली माना जाता है। कार्तवीर्य अर्जुन के पिता का नाम कार्तवीर्य था। ये भी प्रतापी राजा थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी को भी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानियों ने पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब उनकी एक रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब देवी अनुसुईया ने उन्हें अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने के कारण भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब राजा और रानी ने कहा कि प्रभु उन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न और सभी लोकों में आदरणीय तथा किसी से पराजित न हो। भगवान ने राजा से कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ माह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया, जो सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सहस्त्रबाहु ने संकल्प लेकर शिव तपस्या प्रारंभ की थी। इस घोर तप के समय में वो प्रतिदिन अपनी एक भुजा काटकर भगवान शिव जी को अर्पण करते थे। इस तपस्या के फल स्वरूप भगवान नीलकंठ ने सहस्त्रबाहु को अनेकों दिव्य, चमत्कारिक और शक्तिशाली वरदान दिए। हरिवंश पुराण के अनुसार महर्षि वैशंपायन ने राजा भारत को उनके पूर्वजों का वंश वृत्त बताते हुए कहा कि राजा ययाति का एक अत्यंत तेजस्वी और बलशाली पुत्र हुआ था। राजा सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु, जिन्होंने राजा रावण को पराजित कर उनका मान मर्दन कर दिया था। उन्होंने महेश्वर नगर की स्थापना करके इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। यह प्राचीन नगर महेश्वर आज भी मध्य प्रदेश में शिव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रबाहु के अभिमान का तो कहना ही क्या था। वह तो सदा अभिमान के यान पर बैठकर गगन में उड़ा करता था। एक बार सहस्त्रबाहु उस वन में आखेट के लिए गया जिस वन में परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ उनके आश्रम में उपस्थित हुआ। जमदग्नि ने अपनी गाय कामधेनु की सहायता से सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी स्वागत किया और उनके खान पान का प्रबंध किया। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु उस पर मुग्ध हो गया। उसने जमदग्नि से कहा कि वह अपनी गाय उसे दे दे, किंतु जमदग्नि कामधेनु को क्यों देने लगे, उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले चलें। सहस्त्रबाहु कामधेनु को अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें बताया कि किस प्रकार सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ आश्रम में आया था और किस प्रकार वह कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। घटना सुनकर परशुराम क्रुद्ध हो उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर महिष्मती की ओर चल पड़े, क्योंकि सहस्त्रबाहु महिष्मती में ही निवास करता था। सहस्त्रबाहु अभी महिष्मती के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुँचे। सहस्त्रबाहु ने जब यह देखा कि परशुराम प्रचंड गति से चले आ रहे हैं तो उसने उनके सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। एक ओर हजारों सैनिक थे, दूसरी ओर अकेले परशुराम थे। घनघोर युद्ध होने लगा। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु के समस्त सैनिकों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया।
जब सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना नष्ट हो गई तो वह स्वयं रण के मैदान में उतरा। वह अपने 1000 हाथों से 1000 बाण एक साथ परशुराम पर छोड़ने लगा। परशुराम उसके समस्त बाणों को 2 हाथों से ही नष्ट करने लगे। जब बाणों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो सहस्त्रबाहु एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर उसे हाथ में लेकर परशुराम की ओर झपटा। परशुराम ने अपने बाणों से वृक्ष को तो खंड खंड कर ही दिया, सहस्त्रबाहु के मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह रणभूमि में सदा के लिए सो गया। परशुराम सहस्त्रबाहु को मारने के पश्चात कामधेनु को लेकर अपने पिता की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि जमदग्नि कामधेनु को पाकर अतीव हर्षित हुए। उन्होंने परशुराम को हृदय से लगाकर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। परशुराम अपने पिता के अनन्य भक्त थे। वे उन्हें परमात्मा मानकर उनका सम्मान किया करते थे। जमदग्नि बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने योग द्वारा सिद्धियां प्राप्त की थी। सवेरे का समय था। जमदग्नि की पूजा का समय हो गया था। परशुराम की मां रेणुका जमदग्नि के स्नान के लिए जल लाने के लिए सरोवर पर गई थी। संयोग की बात, उस समय एक यक्ष सरोवर में कुछ यक्षिणियों के साथ जल विहार कर रहा था। रेणुका सरोवर के तट पर खड़ी होकर यक्ष के जल विहार को देखने लगी। वे उसके जल विहार को देखने में इस प्रकार तन्मय हो गई कि यह बात भूल सी गई कि उसके पति को नहाने का समय हो गया है और उन्हें शीघ्र जल लेकर जाना चाहिए। कुछ देर पश्चात रेणुका को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। वे घड़े में जल लेकर आश्रम में गई। घड़े को रखकर जमदग्नि से क्षमा मांगने लगी। जमदग्नि ने अपनी योग दृष्टि से यह बात जान ली कि रेणुका को जल लेकर आने में देर क्यों हुई। जमदग्नि क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि रेणुका का सिर काटकर धरती पर फेंक दे, किंतु परशुराम को छोड़कर किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा अनुसार अपनी मां का मस्तक तो काट ही दिया, अपने भाइयों का भी मस्तक काट दिया। जमदग्नि परशुराम के आज्ञा के पालन से उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम ने निवेदन किया कि पितृश्रेष्ठ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मां और मेरे भाइयों को जीवित कर दें। परशुराम की मां और उनके भाई पुनः जीवित हो उठे। कामधेनु को पाने के बाद जमदग्नि को अतीव प्रसन्नता तो हुई थी, किंतु उन्हें यह जानकर बड़ा दुख भी हुआ कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया है। उन्होंने परशुराम की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके अच्छा नहीं किया। हम ब्राह्मणों की शोभा क्रोध में नहीं, क्षमा से बढ़ती है। क्षमा से ही ब्राह्मण ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। राजा ब्राह्मण के सदृश होता है। तुमने सहस्त्रबाहु का वध करके ब्राह्मण की हत्या की है। तुम्हें हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। पिता की आज्ञा मानकर परशुराम तीर्थों की यात्रा पर चले गए। वे पूरे वर्ष भर तीर्थों में ही भ्रमण करते रहे। उनके पिता ने उसके लिए हर्ष तो प्रकट किया ही था, उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता का बदला लेने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई आश्रम में नहीं थे तो सहस्त्रबाहु के पुत्र आश्रम में आ धमके। जमदग्नि यज्ञ मंडप में ध्यानस्थ बैठे थे। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनका मस्तक काट डाला। वे अपने साथ उनका मस्तक भी ले गए। परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो उनकी मां रेणुका ने उन्हें बताया कि उनके आश्रम को सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जला दिया है और उनके पिता का कटा सिर उनके शरीर पर 21 घावों के साथ पड़ा है। इस घटना से परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्रार्जुन को उनके वंश का नाश करने का संकल्प लिया। वे अपने परश को लेकर महिष्मति की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने महिष्मति को तो उजाड़ ही दिया, सहस्त्रबाहु के पुत्रों को भी मार डाला। उन्होंने अपने पिता का मस्तक लाकर अपनी मां को दिया। रेणुका अपने पति के साथ सती हो गई। इस घटना के पश्चात परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। श्री राम ने जब उनके क्रोध को शांत किया तब वे पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उनकी शूरता और वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। एक कथा के अनुसार लंकापति रावण को जब सहस्त्रबाहु अर्जुन की वीरता के बारे में पता चला तो वह सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने के लिए उसके नगर आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर रावण ने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने और वरदान मांगने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। थोड़ी दूर पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आ गए।
वे वहां जल क्रीड़ा करने लगे और अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। प्रवाह रोक देने से नदी का जल किनारों से बहने लगा, जिस कारण रावण की तपस्या में विघ्न पड़ गया। इससे रावण को क्रोध आ गया और उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध आरंभ कर दिया। नर्मदा तट पर रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया और बंदी बना लिया। आखिर में सहस्त्रबाहु ने रावण को कैद कर लिया। रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि सहस्त्रबाहु के पास आए और पोते को वापस मांगा। महाराज सहस्त्रबाहु ने ऋषि के सम्मान में उनकी बात मानते हुए रावण पर विजय पाने के बाद भी उसे मुक्त कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। कहते हैं बंदी बनाने के बाद सहस्त्रबाहु ने रावण को महेश्वर किले में रखा। यह किला इंदौर शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यह नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। महेश्वर के घाट पर हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं। महेश्वर खूबसूरती के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। यहाँ देश विदेश से भी टूरिस्ट आते हैं। रानी देवी अहिल्या के शासन काल में ही महेश्वर की साड़ियाँ पूरे विश्व में आज भी प्रसिद्ध हैं। रामायण और महाभारत में महेश्वर को महिष्मती के नाम से संबोधित किया गया है। देवी अहिल्याबाई के समय बनाए सुंदर घाटों का प्रतिबिंब भी नदी में दिखता है।